ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो है श्री कृष्ण और अर्जुन अग्निदेव से विभिन्न प्रकार के शस्त्र एवं रथ इत्यादि प्राप्त करके खांडव वन का दहन करते हैं। और उस खांडव वन के दहन में जो है पूरा खांडव वन जो है 15 दिन में दहन होता है। उसमें दहन के पश्चात जो उसमें बचते हैं वो एक है तक्षक नाग का पुत्र अश्वसेन, तथा दूसरा जो असुरों का शिल्पकार था मयासुर वह, तथा सांगर्क नाम के प्रजाति के 4 पक्षी जो है वो बच जाते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये जो सांगर्क के नाम के जो पक्षी थे उनके बचने का क्या कारण था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वो बताते हैं कि एक मंदपाल नाम का एक विख्यात तपस्वी ऋषि हुआ करते थे। कभी वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे, अर्थात उन्होंने विवाह नहीं किया था और न कोई संतान उत्पन्न किया था। तो इस प्रकार वो तपस्या करते करते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने के पश्चात जब वो पितृलोक में जाते हैं तब वहाँ उनको जो है पर्याप्त उनके तपस्या के अनुरूप उनको फल प्राप्त नहीं होता है। तब वो बहुत चिंतित होते हैं और सभी देवताओं से पूछते हैं कि मैंने इतनी तपस्या की तो फिर भी मुझे इसका फल यहाँ क्यों प्राप्त नहीं हुआ है। तब वो देवता लोग बताते हैं कि हर एक मनुष्य को 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक यज्ञ का ऋण हुआ, दूसरा ब्रह्मचर्य पालन का ऋण, और तीसरा ऋण जो है वो प्रजा की उत्पत्ति अर्थात संतान की उत्पत्ति जो है वो एक ऋण होता है। वो बताते हैं कि तुम तपस्वी हो और योगी भी हो, यज्ञ करता भी हो, परंतु तुमने कोई संतान उत्पन्न नहीं किया है, इसलिए तुम इस अभी ऋण से तुम अभी मुक्त नहीं हुए हो। इसीलिए सभी देवता लोग जो है उस ऋषि को, मंदपाल ऋषि को कहते हैं कि तुम पुनः पृथ्वी पर जाओ और संतान की उत्पत्ति करो। तो ये जब तपस्वी मंदपाल जब ये वापस आता है तब उसे बहुत चिंता होती है कि कैसे वो पुत्र उत्पन्न करे। तब यहाँ पर दिया गया है थोड़ा ये कि एक सांगरिका प्रजाति का पक्षी है जिसका नाम है जरिता। तो उस सांगरिका प्रजाति की पक्षी जिसका नाम जरिता है उससे जो है वो ऋषि का संपर्क होता है और उससे जो है गर्भ से उसको 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि उन 4 पुत्रों का नाम जो है वो इस प्रकार है। सबसे बड़ा जो है वो जरितारी है जो ज्येष्ठ है। उसके बारे में कहा जाता है कि ये पूरे कुल की रक्षा करेगा यही। इसके अलावा दूसरा पुत्र है सरीसृक। इसके बारे में कहा है कि ये पितरों की कुल की वृद्धि करेगा। तथा तीसरा है स्तंभ मित्र जो तपस्या करेगा। और चौथा जो है वो चौथे का नाम है द्रोण जो कि ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ होगा। तो इस प्रकार जो है वो तपस्वी मंदपाल जो है 4 पुत्र को उत्पन्न करके और फिर उनको बच्चों को माता जरिता के पास छोड़ करके ही वो दूसरी जगह प्रस्थान कर जाते हैं, दूसरी स्त्री के पास प्रस्थान कर जाते हैं। इधर जो है माता जरिता जो है खांडव वन में जो है इन सभी बच्चों का जो अभी बहुत छोटे हैं उनका लालन पालन करती है। इसी बीच में जो है वो ये खांडव वन जलाने का ये कार्यक्रम जो है अर्जुन और कृष्ण के द्वारा प्रारंभ किया जाता है।
तब यहाँ पर दिया गया है कि जब ये मंदपाल को जानकारी मिलती है कि ये अग्निदेव उपस्थित हुए हैं खांडव वन को जलाने के लिए, तो ये तपस्वी जो मंदपाल थे वो अग्निदेव का बहुत स्तुति करते हैं और स्तुति करके उनको प्रसन्न करते हैं और प्रसन्न करके उनसे अनुरोध करते हैं कि मेरे चारों पुत्र जो हैं वो खांडव वन में ही निवास करते हैं, इसीलिए वो अग्निदेव से अनुरोध करते हैं कि आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिएगा। तब यहाँ पर जो है जब अग्निदेव खांडव वन का जलाने का प्रारंभ करते हैं, इस बीच में जो है जरिता अपने चारों बच्चों से वार्तालाप करती है। वह यह कहती है कि वह सोचती है कि चारों बच्चे हमारे छोटे हैं और उनके पुत्र कहते हैं कि तुम जो है माता मुझे छोड़ करके चली जाओ, अर्थात माता को ये सलाह देते हैं कि अग्नि देव से बचने के लिए तुम खांडव वन छोड़ करके चली जाओ, परंतु माता कहती है कि मैं जो है अपने पुत्रों को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। उसी क्रम में वो बहुत सा बचाव का उपाय भी बताती है कि तुम चूहे के बिल में जो है वो प्रवेश करके रह जाओ, या फिर इस तरह का बहुत सारा आपस में वाद विवाद होता है। अंत में जो है वो सभी उसके चारों पुत्रगण जो है वो अपनी माता को ये समझाते हैं कि तुम जो है अपने बचाव के लिए खांडव वन छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर चली जाओ। तो माता जो है वो चारों बच्चों को छोड़ करके वो भी खांडव वन से चली जाती है। अब इस बीच में जो है वो अग्निदेव जो है खांडव वन को जलाने की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। तब यहाँ पर जब अग्निदेव जब प्रस्तुत होते हैं खांडव वन को जलाने के लिए, तब यहाँ दिखाता है कि वो चारों पुत्र जो हैं सांगरिका के चारों पुत्र जो है वे भी बारी बारी से अग्निदेव का स्तुति करते हैं और उनका वो गुणगान करते हैं। तो इससे अग्निदेव जो है वो इन चारों पक्षियों पर जो है सांगरिका के अर्थात मंदपाल ऋषि के चारों पुत्रों पर अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उन्हें यह भी याद आता है कि उस मंदपाल नामक के ऋषि जो हैं उन्होंने भी अग्निदेव की स्तुति की थी और अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए आश्वासन मांगा था। तो इसके कारण जो है वो अग्निदेव जो है उन सांगरिका के जरिता नाम के जो सांगरिका पक्षी है और वो मंदपाल ऋषि हैं उनके चारों पुत्रों को जो है वो अग्निदेव नहीं जलाते। तो इस प्रकार जो है वो खांडव वन के जो दहन का कार्यक्रम होता है उसमें ये सांगरिका नाम के प्रजाति के चारों पक्षी जो है जीवित बच जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसके पश्चात जो है जब खांडव वन को पूरा जला दिया जाता है तब उस चारों पुत्रों के जो माता है, माता जरिता और पिता जो है मंदपाल, दोनों आते हैं और दोनों फिर वो अपने पुत्रों को प्राप्त करके फिर वहाँ से सभी लोग उस वन से प्रस्थान कर जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि खांडव वन के जलाने के क्रम में, अब इसको समझने के लिए आवश्यक है, जो खांडव वन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा जला दिया जाता है तो उसमें सारे चीज़ नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ जो शेष बचता है वो है तक्षक नाग का पुत्र अश्वसेन और असुरों का शिल्पी जिसका नाम मयासुर था वो, और चार सांगरिका नाम के प्रजाति के चार पुत्र जो है वो इस दहन से बच जाते हैं। तो इस प्रकार जो है फिर हम लोग
तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इंद्र भी जो है वो फिर आकर के प्रसन्न होते हैं और अर्जुन को वह भी जो है बहुत सारे अस्त्र देने का आश्वासन भी देते हैं। इंद्र भी आकर के अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार जो है वो खांडव वन का दहन का कार्य जो है वो पूर्ण हो जाता है और इस दहन करने के पश्चात वहाँ पर ये कृष्ण और अर्जुन और मयासुर जो है वो उस खांडव वन में लगभग 6 दिनों तक वहाँ विश्राम भी करते हैं और इसके पश्चात फिर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।